हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयरन स्टडी। ये पेट जो पेपर हो रहा है उसका ये आज का ये पाली सेकंड पाली का पेपर 2 है। इससे पहले मैंने पाली 1 का पेपर अपलोड कर दिया है, मॉर्निंग शिफ्ट 1 का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लो। जिनका एग्ज़ाम कर ले वो तो डेफिनेटली देख लें, उनको कुछ आइडिया लग जाएगा। और किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें अभी रात में ना, आपके पास टाइम है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पैसेज है, पैसेज पे इसमें ये पहला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में कायर किसको माना गया है। तो ये पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा उसमें आएगा आपका, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग के आश्रय ले उसको कायर माना गया है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाग के कौन लोग दोष देते रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका इसका है ऑप्शन है, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं वो हमेशा भाग को दोष देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। तो ये आपका बेसिकली जो परिश्रम शब्द है ये आपका संज्ञा, और ये कौन सा संज्ञा है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ये परिश्रम ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ये। तीसरा है आपका, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन है हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, ऑप्शन बी हम सफल हो जाते हैं, ऑप्शन सी हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयत्न करते हैं उसको हमें जीवन में भाग्य का फल मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, ये आपका ये डायग्राम वाला है, बार वाला क्वेश्चन है। तो इसमें इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँगा मैं। अभी मैं इसमें आंसर बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो आपका है, एक्चुअली मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो अभी मैं क्विक वे में आंसर्स बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सलूशन लेकर आऊँगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसका आंसर होगा आपका 20 डेज। सेवेंथ का आपका करेक्ट आंसर है आपका सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी 18/29 डेज। इसमें पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ग्रुप टेक मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द वर्क। इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपका ये, इसमें आपका चमन एंड रमेश करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर है आपका 10 डेज। इसमें पूछ रहा है आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज राकेश इज ज्वाइंड बाई अक्षय, इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 मोर डेज इन हाउ मेनी डेज कैन अक्षय अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ये 10 डेज है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 750। ये बार वाला क्वेश्चन है आपका, ये टेबुलर फॉर्म में आया हुआ, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। 11 नंबर का आंसर है आपका, 11 नंबर का ऑप्शन आंसर नंबर डी 1680। 12 नंबर का ऑप्शन है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है 20,800। ऑप्शन नंबर 13 का क्या आंसर है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है 23:27:21:22:20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1:5। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर है 5%। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग देख लेना, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, आप लोग मैच कर लेना, बट क्वेश्चन सेम ही है। 60 का जो करेंट आंसर है आपका, 60 का करेक्ट आंसर आपका 800 है, 800। 17 का करेक्ट आंसर है आपका 47.75। 18 का स्नेहा परचेज 1 शर्ट 2 बैग एंड 1 पैंट एंड शॉपकीपर गिव 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 65.99 है। 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका 90 नंबर का 56.59 है। इसको आप लोग सॉल्व भी कर लेना। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका इसका 91.57 है, 91.57 है। ये देखिए यहाँ पे फिर ये
ये मैथ का क्वेश्चन दे दिया। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ये 2020 से लेकर 2021 साल ईयर में। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है इसका ऑप्शन नंबर डी है 212.225 करोड़। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है ये ऑप्शन नंबर है 219.20। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ये आपका 2018 से 19। 25 पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द सेलर ऑफ प्रोडक्ट PQRNS इन द ईयर 2021 इज 2:5:1:2 देन द प्रॉफिट ऑफ एस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ Q इन द सेम ईयर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका 38.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका पूछ रहा है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह रिचर्ड वेल्सली के द्वारा किया गया था। रिचर्ड वेल्सली के द्वारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका रोपड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त की प्रस्तुति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हरिशेर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खीज खान वाज ए रूलर ऑफ दिल्ली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? खीज खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो बेसिकली आपका ये सैयद राजवंश से संबंधित है, सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन तो थोड़े लूजन टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी मैथ का तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, आप लोग कर लोगे, कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक दिमाग नहीं लगाना है। 30 नंबर क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका वल्लभी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसका बताना है कि किस ईयर में कौन सा मूवमेंट घटित हुआ था? तो पीजेंट मूवमेंट आपका हुआ था, ये आपका बेसिकली यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली ये आपका 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी विजिटेड नोआकली, ये बेसिकली आपका महात्मा गांधी विजिट हुए थे 1946 में विजिट हुए थे। और तीसरा बोल रहा है महात्मा गांधी वीगन बियरिंग लंगोटी, महात्मा गांधी लंगोटी पहनना स्टार्ट कर दिया था, तो ये 1921 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और मिल वर्कर स्ट्राइक इन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक कब किए थे? ये आपका बेसिकली 1918 में किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 वर्ष, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया। द एक्ट ओरिजिनली पास बीइंग वेरी लेंथी was divided into two separate act, namely the Government of India Act 1935 and the Government of Burma Act 1935। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है आपका निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो इसको बेसिकली लिग्नाइट कहा जाता है, ब्राउन कोयला, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड द गैप बिटवीन द रॉक आर फिल्ड विथ वाटर। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड। मिट्टी कड़ों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो जल तालिका वाटर लेवल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस हैड कम टू ईस्ट एशिया ऑन एन इन्विटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन 13 जून 1943। तो बेसिकली आए थे आप ये 37 नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 37 नंबर का इसका रास बिहारी बोस के बुलाने पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द हिमालय कंपोज ऑफ द कंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका शिवालिक रेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन व ऑफ एशिया सेटअप इन इंडिया। भारत में एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया, तो बेसिकली कांडला गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यह अल नीनो शब्द क्या अर्थ है, ये चाइल्ड क्रैश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, चाइल्ड क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग डेजर्ट कंटेन लार्ज सैंड डून अप टू द 250 मीटर 820 फीट हाई एंड द लार्ज कंटिन्यूस एरिया ऑफ सैंडी डेजर्ट इन अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है द रूब अल खाली डेजर्ट, रूब अल खाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड लिंक 18 ऑफ इंडिया प्रीमियर मिल्क सेट विच कंज्यूमर ऑफ इंडिया 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी विच आर द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। तो बेसिकली इसमें जो पार्ट है बेंगलुरु नहीं था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचवर्ती योजना किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादकता बढ़ाना, और वो बहुत सफल रहा। ये 7वीं वाला सेवेंथ पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग फादर किसको माना जाता है, तो ये एम विश्वेश्वरैया जी को माना जाता है। 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्चुअली 44 से 53 गायब है वो पेज। 53 नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52 तक गायब है। 53 क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है साइनेपेस के नाम से जाना जाता है, सिनेपेस के नाम से, सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 54 वाले का आंसर है 1/2, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका आपका 63 है। x/21 इंटू x/189 = 1, तो इसका करेक्ट आंसर है 63। अब ये जो 56 है इसका करेक्ट आंसर है आपका 288। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन द अनरेप मैंगो। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका बेसिकली टार्सरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टू टेक वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो बेसिकली इसको बोलते हैं पीजोमीटर बोलते हैं, पीजोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। इसका जो करेक्ट आंसर है 59 का आपका 0.8 है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 60 क्वेश्चन है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं और वो सोचती है गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं। तो ये जीव सभी अपने अनुमान से सही है, तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये डेटा इनसफिशिएंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को हम बोलते हैं पूनम बोलते हैं, को हम बोलते हैं अमावस्या की रात को बोलते हैं, अमावस्या की रात को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पूनम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाथ से न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बहुत घना अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा आपका पितृइच्छा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी। चौवन का सहिता चटनी निगना, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उनकी रचना के अनुसार कौन सा एक गलत है, तो लोकायतन जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, ये आपका सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है इसको ना, पंत जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी भारत नेक्स्ट वीक, तो ये द होगा, इस पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्सन हु एज एन ऑब्सेसिव स्टोरीज को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका बेसिकली क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक विच करेक्ट प्रीपोजिशन, विराट प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल,
बिसाइड्स होगा ये। इसमें ये पैसेज पढ़ लेना आप लोग, मैं आंसर बता देता हूँ। विच आर द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर आपका ये टाइगर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के सेंटर में क्या होता है, ये धर्म चक्र होता है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुखड़ के खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर। निम्न विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो ये बताना है, तो इसमें जो आपका है, इसमें आपका जो है ये, इसमें आपका जो आंसर ये ऑप्शन नंबर डी, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर से जितना बड़ा है, लेकिन सूरत से बड़ा, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ये आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्षी कोण होता है, तो ये बेसिकली आपका कोण होता है। ये आपका क्या करेक्ट आंसर है, 197.5, तो 197.5 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा है कि इसमें ऑड बताओ, ऑड क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑड 161, 207, 299, 347। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 75 नंबर में। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 76 नंबर में हम देख रहे हैं, 76 नंबर में हम देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता के वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया, तो इन्होंने श्री कुशविंदर बोहरा ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट के निकट निम्नलिखित में किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है आपका इसका गांधी दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ एनुअल क्रेडिट लाइन एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। बेसिकली इन्होंने किया है, मुंबई में किया है। अब इसका 79 का पूछ रहा है, रिसेंटली अखिल भारतीय शिक्षा संगम हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग है रिसेंटली रिसीव एसएसवी सम्मान एट द काठमांडू कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एट ललितपुर नेपाल। इसका करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली बॉर्डर बीआरओ हैज कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्लोज टू ईस्टर्न लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड प्रेजेंटली। तो बेसिकली अभी जो है आपका ये उमलिंगा पास वाला है, उमलिंगा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च क्लब ई रिसर्च फैसिलिटी प्रोग्राम। तो बेसिकली ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया एट विच आर द फॉलोइंग प्लेस है। तो ये बेसिकली जकार्ता इंडोनेशिया में इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस दिन का नाम बताओ जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये संचयिका दिवस मनाया जाता है, संचयिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट बिकम रिसेंट न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अभी क्यूबा नहीं है, बाकी इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया हुआ है। अब ये पूछा ICCR का पूरा नाम क्या है। तो ICCR का पूरा नाम आपका बेसिकली इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादा साहब इसमें खासाबा दादा साहब जादव हैड बीन बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन द ओलंपिक मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। कुश्ती में उन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर द कॉन्फ्रेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओपेक हैड टेकन प्लेस। ये आपका बगदाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में के पहले नियोजित आधुनिक शहर के आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में कौन सी है। तो चंडीगढ़ सिटी, चंडीगढ़ की भाषा क्या इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्साइज फॉरवर्ड फॉर वीटो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली उन्होंने किया था आपका कब, ये आपका भारतीय डाकघर संशोधन के विधेयक के टाइम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, according to the ऋषि मनु द ट्रैक बिटवीन द ओल्ड स्केर्ड रिवर सरस्वती एंड दृश्यवती वाज नोन एज, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्राह्मणवर्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है। तो ये एनआईओ राष्ट्रीय नेशनल समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय यहाँ पे डोनापोला गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी। तो ये आपका लाला हरदयाल सिंह ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव नेम ऑफ द स्टेट विच कनेक्ट द जावा सी टू इंडियन सी। तो स्टेट ऑफ सुंदा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब ये पैसे दिया, पैसेज पढ़ के आप लोग आंसर देख लेना, मैं एक बता देता हूँ ये आंसर क्या क्या है। मानवता कब खिल उठती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल उठती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, अधिधन आत्मधन इक, अधिधन आत्मधन इक। ऑप्शन नंबर ए। 98 क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार से अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार क्या है, ये संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें 99 का जो है, इसका में भारत में सभी धर्म, गद्यांश के अंतर्गत धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों को अपनाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना ये ज़्यादा प्राणघातक होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैं थोड़ा सा स्पीड में लेकर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को कल एग्ज़ाम देना है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, केवल आंसर ही बताया हूँ मैं। तो इसके लिए मैं एक्चुअली सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है। बट कल आप लोग को पेपर, तो आप लोग पैनिक मत होकर दीजिएगा, पेपर इजी आ रहा है, आप लोग आराम से दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।